दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी अथवा यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ऑफर भी चल रहा है प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर, जिसमें बीपीएससी के जो भी कोर्सेज हैं उनकी कीमतें बहुत कम कर दी गई हैं, यानी कि 76% तक कम कर दी गई हैं। और इसी प्रकार से जो यूपीपीएससी के बैचेस हैं उनकी कीमतें 80% तक कम कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, तो यहाँ पर 17वीं बीपीएससी के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से बैच चल रहा है, जिस प्रीलिम्स, मेंस और एसए के लिए, और जिसकी फीस केवल 2,999 रुपये है इस समय। हिंदी माध्यम के लिए विद्यार्थियों के लिए यही बैच आपको यशवी के नाम से मिल जाएगा। और अगर केवल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को यह बैच आक्रोश के नाम से मिलेगा, जिसकी फीस तो केवल 1499 रुपये ही रखी गई है। ये जितने भी बैचेज हैं और कोर्सेज हैं, इनमें अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP500, तो आप लोगों को इसमें 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये कोर्स आपको लगभग 1000 रुपये में ही मिल जाएगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स का यह बैच ऊर्जा के नाम से चल रहा है। इसी तरीके से यूपी पीसीएस की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ प्री की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए संयुक्त 2.0 के नाम से बैच है, जिसमें आरओ एआरओ और पीसीएस प्री दोनों की एक साथ पढ़ाई होगी। फीस केवल 1499 रुपये। और जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2025 पीसीएस है, उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच है, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, जिसकी फीस 3999 रुपये रखी गई। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यह बैच प्रथम के नाम से शुरू हो रहा है। और जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2024 है और वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए यूनिटी बैच है, जिसकी फीस 2,999 रुपये रखी गई है। भारत के बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, गाइडेंस देंगे, और ये जो सारे कोर्सेज हैं वो आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगे। वहाँ पर आप लोगों को और अधिक जानकारी भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए, सबसे पहले जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा, चयन आयोग इसी माह हो सकती है स्थायी अध्यक्ष की तैनाती। प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक, एडेड उच्च महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्य तेजी नहीं पकड़ पा रहा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों की जो लंबित परीक्षाएं हैं वो अगले वर्ष जा रही हैं। और पहले भी मैंने कहा था कि अगर बहुत कोशिश करेगी सरकार, तब जाकर के नवंबर या दिसंबर में परीक्षा हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में ये अगले वर्ष से जाएगी। और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हम लोग तो जाते रहते हैं और देखते रहते हैं, वहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि नियुक्तियाँ ही नहीं है, तो भर्तियों से संबंधित फाइलें कैसे उठेंगी, आप खुद सोचिए। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सृजित सभी 12 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है। स्थायी अध्यक्ष ही नहीं, अभी तो उप सचिव जो वगैरह हैं उनकी भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल 8 मई को आयोग में सदस्यों के साथ बैठक कर चुके हैं। स्थायी अध्यक्ष के पद पर चयन के लिए 2 बार आवेदन लिए जा चुके हैं। शिक्षक भर्तियां तेजी से पूरी करने के लिए इसी माह स्थायी अध्यक्ष की तैनाती होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि हो ही जाएंगे, केवल उम्मीद जताई जा रही है। चयन आयोग में सृजित 12 सदस्य के पदों पर चयन 14 मार्च 2024 को हुआ था, और सभी सदस्यों ने अगले ही दिन 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया था। चुनावों की वजह से ये जल्दी हुआ था, और प्रयागराज में एक युवा मंच का अनवरत 90 दिन का धरना प्रदर्शन भी चल रहा था नए आयोग के गठन को लेकर के। और तभी आनंद फानन में दिखावे के लिए ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ था विद्यार्थियों को, और न अब तक हुआ है। इस तरह आयोग का गठन हो गया, कार्यवाहक अध्यक्ष और ये सदस्य। नीचे लिखा है कि जिसमें बाद में कार्यवाहक सचिव और कार्यवाहक अध्यक्ष की तैनाती कर दी गई। 8 मई को आयोग कार्यालय में कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग की पहली बैठक भी हुई, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने को लेकर के चर्चा की गई। चयन आयोग किस तरह कार्य करेगा, इसके लिए 9 कमेटियां बनाकर के रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इधर मुख्यमंत्री का जोर भर्ती आयोगों, बोर्डों से होने वाली भर्तियां तेजी से करने पर है। ऐसे में नियमित कामकाज को गति प्रदान करने के लिए आए आवेदनों में से इसी माह अध्यक्ष का चयन किया जा सकता है। अगली जो सूचना है वो भी माध्यमिक विद्यालयों की है। लिखा, माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के 22,000 से अधिक पद। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दिया करें, भूला ना करिए। जैसे मैं कोई भी दिन नहीं भूलता हूं, आप लोगों को जो सुबह का वीडियो है हमेशा आपको देखने को मिलता है, चाहे वो जो भी परिस्थिति रहती है, कहीं पर भी रहूं, किसी भी कार्य में व्यस्त रहूं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि रोज आपको ये सुबह का वीडियो मिले। लेकिन आप लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। करना कुछ नहीं, केवल वीडियो को लाइक करना है, और जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हैं तो वो शेयर भी कर दिया करें।
चलिए, और यहाँ पर 22,000 से अधिक भर्तियां होंगी, लेकिन ये भर्तियां आउटसोर्सिंग से करने की बात की गई है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश में संस्थान है, जितने भी, चाहे बैंक हो, चाहे वो विद्यालय हो या अन्य संस्थान हो, यहाँ पर समूह गा की भर्तियां 2007 से आप लोगों को आउटसोर्सिंग से ही देखने को मिली होंगी। स्थायी भर्तियां नहीं आती हैं, हालांकि स्थायी भर्तियां की जानी चाहिए। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घा के 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी है। यह भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन कर यह भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त के दिशा निर्देशन में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो भर्तियों को पूरा करा करके प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के अन्य सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। ये सभी रिक्त पद राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हैं, जिन्हें इस साल सितंबर के अंत तक भर दिया जाएगा। और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि ये जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे वो एडेड माध्यमिक विद्यालय हो, इन सभी में चपरासी के साथ साथ में क्लर्कों की भर्तियां भी होंगी। उसके लिए भी नियमावली बनाई जा रही है। लिखा बताया जाता है कि समूह गा में नियुक्ति के लिए भी सरकार की ओर से नियमावली तैयार की जा रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि से इतर जितने भी समूह गा के रिक्त पद हैं, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। समूह गा के 41,136 पद रिक्त हैं, तो इन पदों पर भर्ती होगी। लेकिन ये जो समूह गा के जो पद हैं, ये UPSSC से होने चाहिए। UPSSC से भर्तियां होती भी हैं, लेकिन सरकार एक नया नियम लाई थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ भर्तियां हुई भी थी एडेड जूनियर में, जिसमें एक टाइपिंग PT पास विद्यार्थी और एक इंटरव्यू का भी प्रावधान रखा गया था। लेकिन जानकारी ये मिली है कि अब उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। कोई नया नियम बनेगा, उसके तहत ये समूह गा की भर्ती होगी। ये सूचना आप लोगों ने देखी ही होगी, कल पूरे दिन चलती रही, झकझोर देने वाली सूचना थी, देखा नहीं जा रहा था। और इसमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार दोषी कौन है। दोषी ये बाबा है, दोषी ये मासूम गरीब जनता है, या दोषी शासन और प्रशासन है। ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती। लेकिन मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो मुझे लगता है, बाकी चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब कोई भी एक छोटा सा धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग जाते हैं, पत्थर गिरजाघर या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या UPSSC, अगर वहाँ पर 50 लड़के जाते हैं तो वहाँ पर लगभग 100 पुलिस वाले पहुँच जाते हैं पहले से। और इतनी ही लगभग फ़ोन कॉल्स अगर पहले से बताया कि हम लोग कल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो LIU की रिपोर्ट फ़ोन आते हैं, अन्य उच्च अधिकारियों को फ़ोन आते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी देर रहेंगे, कब धरना समाप्त करेंगे, किसको ज्ञापन देंगे, अपनी ID दीजिए, एक एक लोगों की बहुत सारी जानकारियां मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा, तो क्या यहाँ पर प्रशासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या यहाँ पर प्रशासन या पुलिस को या जो भी लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए? घटना हुई है, पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल हट, और डीएम साहब ने बोला कि गले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए, डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। जनता की, तो जनता को मूर्ख बनाने का काम लगातार सदियों से चला रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चरण धूल के फेर में लोग हो गए बेकाबू। एक पाखंड का विरोध करेंगे, दूसरा पाखंड लाद देते हैं। ये बाबा, इसकी पूजा ना करो, उसकी पूजा ना करो, मेरी पूजा करो, इस तरीके से पूजा, वो शक्तिशाली नहीं, मैं शक्तिशाली, वो आडंबर है, यही सत्य है, इससे बचें। इसी तरीके से अभी प्रयागराज में एक दिन कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है कि 15-20 दिन पहले, गंगा दशहरा में गंगा जी में लोग नहाने जाते हैं, और वहाँ पर भी इसी तरीके से बेहद बद इंतजामी थी, इतना बड़ा जाम था, इतने सारे लोग फंसे थे। तो जो भी महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो इस तरीके के जो कार्यक्रम है, भीड़ भाड़ वाले जो दिन होते हैं, वो वहाँ पर जाने से बचें। और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा, सियासत से है कनेक्शन और दलितों में खासी पैठ। चलिए हम लोग करते हैं अपनी बात। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। PCSJ 2022 की कॉपी बदले जाने में 3 हो चुके हैं निलंबित। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पर भी कार्रवाई की तैयारी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-जे 2022 मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने के मामले में अब तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इस पूरे मामले में आयोग का मानना है कि मानवीय भूल से ऐसा हुआ है। इससे ना तो किसी प्रकार की गोपनीयता भंग हुई है और ना ही आपराधिक कदाचार हुआ है। यह काम 3 ऐसे अनुभवी महिलाओं के जिम्मे था जो लंबे समय से काम कर रही हैं। बता दें कि आयोग ने इस मामले में 3 जिम्मेदार लोगों को निलंबित करते हुए एक उप सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है, जबकि एक सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। चयनित अभ्यर्थियों की बढ़ गई धड़कनें। अब उनको लगता है कि कहीं उनका रिजल्ट से नाम बाहर ना कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। कैसे अधिकारी हैं जो ना तो मूल्यांकन कर पाते हैं, कापियां बदल देते हैं, ना ही पेपर बना पाते हैं। लिखा है पीसीएस-जे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में अशुद्धियों की भरमार थी। लिखा है कि 23 जून को हुए राजस्थान पीसीएस-जे प्रारंभिक परीक्षा की बुकलेट सीरीज बी में विधि, अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, हिंदी भाषा के प्रश्नों में बड़ी संख्या में अशुद्धियों की बात की जा रही है। तो सभी भर्ती बोर्डों का यही हाल है, सभी प्रदेशों का यही हाल है। अमिताभ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद अधिकार सेना के। इन्होंने मांग किया है कि पीसीएस-जे में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग। सीबीआई जांच तो पहले भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो रही है, तो क्या कुछ कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ है। मांग वही करनी चाहिए कि जो सीबीआई जांच चल रही थी लोक सेवा आयोग की, उसमें तेजी लाई जाए। छात्रों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2012 से लगातार भ्रष्टाचार जारी है। लिखा है अब आयोग के पास होगी मुख्य परीक्षा के हर अभ्यर्थी की हैंड राइटिंग। अब ये बदलाव कर रहा है लोक सेवा आयोग। लिखा है पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा 2022 में अभ्यर्थियों की कॉपियां अदला बदली पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उन सभी अभ्यर्थियों की हैंड राइटिंग को संरक्षित रखने का निर्णय लिया है जो मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपनी कॉपी पर किसी दूसरे के हैंड राइटिंग होने का दावा करता है तो मिलान के जरिए उसका सत्यापन किया जाएगा। पीसीएस-जे 2022 मुख्य परीक्षा में कॉपियों की अदला बदली का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी श्रवण पांडे का पहला दावा यही था कि कॉपी पर उनकी हैंड राइटिंग नहीं है। हाईकोर्ट मामला पहुंचने के बाद जब आयोग ने जांच कराई तो पता चला कि गलत कोडिंग के कारण कॉपी बदल गई। यह सिर्फ श्रवण पांडे के साथ नहीं बल्कि बंडल में रखी सभी 50 कॉपियों के साथ में हुआ जो एक दूसरे से बदल गई थी। तो जैसे पहले एसएससी वगैरह बहुत सारी भर्तियों में होता था, रेलवे वगैरह में 4 लाइनें लिखवा लेते थे ओएमआर के बीच में कि मैं घोषित करता हूं कि परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी मैं ही हूं। इस टाइप का कुछ ये लोग पहले ही ले लेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से भी भर्ती चल रही है आईबीपीएस की क्लर्क के पदों पर। 6128 समाचार पत्रों के माध्यम से आज भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है। जो विद्यार्थी योग्यता रखते हुए आवेदन कर सकते हैं। 20 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है ibps.in। HSSC हरियाणा से भी वैकेंसी है। 6000 पदों पर पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है, तो इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट दी गई है hsc.gov.in। यूजीसी नेट के लिए अभी कुछ दिन पहले सूचना दी गई थी कि अब ये ऑनलाइन परीक्षा होगी और अब कहा गया है कि CUET यूजी भी अगले साल से ऑनलाइन होगी। विश्वविद्यालयों में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसके लिए अब ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। लिखा विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले की CUET यूजी अगले साल से पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से करवाई जा सकती है। पेन पेपर आधारित नीट यूजी पेपर लीक के बाद से CUET यूजी को दोबारा कंप्यूटर आधारित माध्यम से करवाने पर विशेषज्ञों की आम राय बन रही है। पेपर लीक को रोकने के लिए ये कदम है और ये फेल है, इससे कुछ नहीं होता है। करप्शन अगर एजेंसी लेवल पर होता है तो एजेंसी लेवल पर कुछ भी हो सकता है। जिन विद्यार्थियों को ने दरोगा भर्ती 2017 वाली दी होगी तो उसको उन विद्यार्थियों को पता होगा कि 2017 में जो दरोगा भर्ती रद्द हुई थी तो उसका पेपर ऑनलाइन था, लेकिन आउट वो ऑफलाइन हुआ था। वो भी परीक्षा के पहले ही आउट हो गया था। हाँ, ये है कि इससे जल्दी किरकिरी नहीं होती है, ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि ऑनलाइन में क्या खेल हो गया क्या नहीं खेल होगी। अगली सूचना नई जूनियर भर्ती की कोर्ट अपडेट है। विद्यार्थियों ने मांग की है कि 6 to 8 में भी सीधी भर्ती आनी चाहिए। पूरे के पूरे पद जो प्रमोशन से भरे जाते हैं, पूरे पदों पर प्रमोशन ना हो, कम से कम आधे पद पर विज्ञापन निकलना चाहिए। पहले सीधी भर्ती आती थी लेकिन सरकार ने नियमावली चेंज कर दी है। विद्यार्थियों ने अपनी याचिका में मांग की है कि जब 6 to 8 की नई वैकेंसी नहीं आनी है तो फिर इनसे जूनियर वाला टीटी क्यों करवाया जाता है, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो यूपी टेट हो। वहीं पर जितने भी विभाग है प्रदेश में, सभी विभागों में ये नियम है कि आधे पद प्रमोशन से भरे जाए और आधे पदों पर सीधी भर्ती निकाली जाए। पिछली सुनवाई में सरकार से काउंटर मांगा गया था और देखने वाली बात है कि सरकार इसमें क्या जवाब देती है कि सरकार को इस तरीके से नियमावली में बदलाव करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। तदर्थ शिक्षकों ने अब दूसरी मांग कर दी है। लिखा मानदेय से असंतुष्ट नियमित करने की मांग। चूंकि कल कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं जो टीजीटी के हैं उनको 25,000, जो पीजीटी के हैं उनको 30,000 मानदेय मिलेगा और वो पढ़ाएंगे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया था। इसके बाद तदर्थ शिक्षक कह रहे हैं कि नहीं, हमको नियमित किया जाए। नियमित कैसे किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।